आई मे बी पुअर बट आई विल नॉट सेल माई सेल्फ फॉर ₹10,000। 19 साल की एक लड़की, छोटे से शहर की बड़ी ख्वाहिशें, एक रिजॉर्ट का रिसेप्शन डेस्क और वहाँ से निकली एक कॉन्स्पिरेसी जो सीधा मौत तक ले गई। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में अब एक नई और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मामला तो याद ही होगा, जिसने न केवल सबके दिलों को दहला दिया था बल्कि देश में चलने वाले वीआईपी कल्चर को भी सामने लाया था। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को इस केस में एक्यूज किया गया था उनमें से एक और कोई नहीं बल्कि पुलकित आर्या, रिजॉर्ट के मालिक और फॉर्मर बीजेपी मंत्री विनोद आर्या के बेटे थे। ये बात है सितंबर 2022 की। अंकिता भंडारी, जो कि पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर एरिया के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी, अचानक गायब हो गई। 6 दिन बाद उसकी लाश चीला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में मिली। शुरुआती जांच में ये एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग लग रही थी, लेकिन कुछ व्हाट्सएप चैट्स ने पूरे केस को हिला दिया। अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप को एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने लिखा था, आई मे बी पुअर बट आई विल नॉट सेल माई सेल्फ फॉर ₹10,000। ये बात साफ करती है कि उस पर जबरदस्ती कुछ ऐसे करने का प्रेशर था जो उसके स्वाभिमान के खिलाफ था। पुलकित आर्या ने अंकिता को वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए फोर्स किया था, ऐसा प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा है। अंकिता ने बार बार इन डिमांड्स को मना किया और इसका विरोध किया। इसी विरोध ने उसकी जान ले ली। लेकिन कौन थे ये वीआईपी गेस्ट? क्या उनके बारे में इस ट्रायल में हमें पता चल पाया है? और क्या फैसला उत्तराखंड की कोर्ट ने इस मामले में अब लिया है? आइए जानते हैं। आपको बता दूं कि ये रिजॉर्ट दिखता तो टूरिज्म स्पॉट जैसा था, लेकिन असल में ना तो वहाँ रेगुलर टूरिस्ट आते थे और ना ही कोई वुमेन स्टाफ थी। अंकिता अकेली महिला कर्मी थी और ज्यादातर रूम्स खाली रहते थे। जब उसने पूछा कि फीमेल स्टाफ क्यों नहीं है, तो जवाब मिला कि एक लड़की ने चोरी की थी, इसीलिए निकाल दिया गया। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। ये रिजॉर्ट कभी कभी एक्सक्लूसिव पार्टीज के लिए इस्तेमाल होता था। वीआईपी लोग आते थे और अंकिता पर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने का दबाव बनाया जाता था। पुलिस के मुताबिक जब उसने ये सब करने से मना किया तो उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। पुलकित आर्या ने अंकिता को अपने रूम के बगल वाले इंटरकनेक्टेड कमरे में शिफ्ट करवा दिया था। ड्राइविंग सीखने के बहाने वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। एक रात नशे में उसने अंकिता को जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन माफी मांग ली कहते हुए, सॉरी मुझे माफ कर दो, कल रात मैं नशे में था। ये साफ सिग्नल था कि पुलकित किसी भी लाइन का सम्मान नहीं कर रहा था और अंकिता हर बार दृढ़ता से इनकार कर रही थी। लेकिन उस दिन अंकिता ने अपने दोस्त पुष्प को लास्ट कॉल किया और कहा कि उसे डर लग रहा है। He is with me right now, I am scared। उस रात पुलकित आर्या, रिजॉर्ट के मालिक और फॉर्मर बीजेपी मंत्री विनोद आर्या के बेटे, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता, तीनों ने अंकिता को रिजॉर्ट से बाहर निकाला। उन्हें डर था कि अंकिता सब कुछ एक्सपोज न कर दे। पुलकित और उसके साथियों ने उसे धक्का देकर शांति नहर में गिरा दिया। शुरुआत में रिपोर्टिंग रेवेन्यू पुलिस को दी गई थी। पटवारी ने ना तो एफआईआर लिखी और ना ही सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया। मामला तब सामने आया जब अंकिता की डेड बॉडी मिली। पटवारी को बाद में सस्पेंड भी कर दिया गया था और अब पुलकित आर्या, जो कि रिजॉर्ट के मालिक और फॉर्मर बीजेपी मंत्री विनोद आर्या के बेटे हैं, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता, तीनों को उत्तराखंड की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दे दी है। लेकिन जैसा हमने कहा कि अब भी कई सवाल हवा में लटके हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो वीआईपी कौन था जिसे स्पेशल सर्विस चाहिए थी, और क्या अंकिता को मिला ये जस्टिस कंप्लीट जस्टिस है? आपको बता दूं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रीना नेगी की कोर्ट ने तीनों को मर्डर यानी कि आईपीसी 302, मोलेस्टेशन आईपीसी 354A और एविडेंस डिस्ट्रक्शन यानी कि आईपीसी 201 और इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत सजा दी है। लेकिन अंकिता के पेरेंट्स अब भी असंतुष्ट है। वी वॉन्ट देम हैंग्ड डेथ फॉर डेथ, वीरेंद्र भंडारी यानी कि अंकिता के फादर का ये कहना है। साथ ही उनकी मदर सोनी देवी ने कहा है, आई प्लीड विथ माई सिस्टर्स टू सपोर्ट हर पेरेंट्स, हैंग द किलर्स। पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या को बीजेपी ने इंसिडेंट के बाद पार्टी से निकाल दिया था। उनके पास राज्य मंत्री का दर्जा था, पर क्या इतना काफी था? पुलकित के रिजॉर्ट को इंसिडेंट के बाद बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिसे कई लोगों ने एविडेंस मिटाने की साजिश कहा। सबसे बड़ा और अब तक अनुत्तरित सवाल ये है कि वो वीआईपी कौन था? अंकिता की व्हाट्सएप चैट्स, पुलिस की चार्जशीट और गवाही सब इस तरफ इशारा करती है कि पुलकित किसी हाई प्रोफाइल गेस्ट को एंटरटेन करवाना चाहता था। किस इम्पोर्टेंट आदमी के लिए अंकिता पर स्पेशल सर्विस देने का प्रेशर था? लेकिन क्या उस वीआईपी का नाम सामने आया? नहीं। क्या एसआईटी या कोर्ट ने उस इंसान की पहचान की? नहीं। क्या सरकार ने इस एंगल की इन्वेस्टिगेशन की? नहीं। इस केस की जांच एक महिला ऑफिसर की लीडरशिप में एसआईटी ने की थी। सरकार का कहना था कि जांच मजबूत थी और कोर्ट ने इसे सेटिस्फैक्टरी माना, इसीलिए सीबीआई को देने वाली पिटीशन को भी खारिज कर दिया गया था। और सवाल ये है कि क्या एसआईटी ने जानबूझकर किसी एंगल को इग्नोर किया है? क्या वीआईपी एंगल दबाया गया? 2023 में
चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि अंकिता के नाम पर एक नर्सिंग कॉलेज बनेगा, पर 2025 आ गया है और ये वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। ये कहानी सिर्फ अंकिता की नहीं, ये उन हजारों लड़कियों की भी कहानी है जो गरीबी से लड़कर अपने सपनों के पीछे निकलती हैं, लेकिन समाज की हवस और सिस्टम की खामोशी उन्हें निगल जाती है। ये केस कई पात्रों से बना है। एक प्रभावशाली पिता की बेटी, एक मासूम लड़की जो अपना आत्मसम्मान नहीं बेचना चाहती थी, एक सिस्टम जो पटवारी से लेकर पार्टी तक सब कुछ दबाने में लगा था, और एक वीआईपी जिसका नाम अब तक छुपा हुआ है। अंकिता की मौत एक इंसान की नहीं, इंसानियत की हार है। सजा मिलने के बावजूद ये केस अब भी अधूरा है, क्योंकि जब तक हम उस वीआईपी का नाम नहीं जानते, जब तक महिलाओं की सुरक्षा सरकारों की प्राथमिकता नहीं बनती, तब तक ये कहानी पूरी नहीं होगी। अंकिता ने एक लाइन में सब कुछ कह दिया था, I may be poor but I will not sell myself for rupees 10,000। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।